Hello, this is Homeo Mind. Let's learn together about what happens when two similar diseases meets together as organon of medicine. अब जरा सोचिए, अगर डॉक्टर साहब को भी फिल्मी हीरो की तरह एंट्री मिले तो डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए आते हैं, हाथ में टैबलेट और पूछते हैं, कौन सी बीमारी है आज? एफोरिज्म 40, दो एक जैसी बीमारियां जैसे दो हीरो एक ही फिल्म में, लेकिन ध्यान रहे ये दोनों कभी दोस्त नहीं बनती, न ही एक दूसरे को रोकती हैं। पुरानी बीमारी कहती है मैं वापस आऊंगी, लेकिन नई बीमारी कहती है अब मेरी बारी। अगर आपको लगता है कि दो बीमारियां मिलकर सुपर बीमारी बना लेंगी तो भाई ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। असली जिंदगी में बीमारियां भी सोशल डिस्टेंसिंग करती हैं। पैरा 45। अब देखिए, जब दो बीमारियां मिलती हैं तो स्ट्रांग बीमारी कमजोर को ऐसे हटाती है जैसे नया हीरो पुराने विलेन को बाहर कर दे। सीधा कब्जा, बिना नोटिस के। कमजोर बीमारी सोचती रह जाती है अब मेरा क्या होगा, लेकिन स्ट्रांग बीमारी के आगे उसकी एक नहीं चलती। ये है असली स्ट्रॉन्गर सर्वाइव सीन। तो अगली बार जब कोई बीमारी आपको रिप्लेस करे, समझ लीजिए नेचर भी कभी कभी अपडेट भेजती है। अपडेट आया, पुराना गया। सीधा मतलब जैसे ही नया ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोग एजेंट आता है, पुरानी बीमारी को कोई पूछता भी नहीं। जैसे नया शो शुरू, पुराना शो भूल जाओ। और याद रखिए, ये डायनामिक अफेक्शन है, कोई फिजिकल चीज नहीं, तो गूगल मत कीजिए। वाइटल प्रिंसिपल सिर्फ नए एक जैसे लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन के रोग बल से ही प्रभावित होता है, वो भी थोड़ी देर के लिए, जैसे ऑनफर की लिमिटेड वैलिडिटी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कैसे होता है तो समझ लीजिए, मेडिकल साइंस में भी कभी कभी मैजिक चलता है। नाम है डायनामिक अफेक्शन। उदाहरण, ऑप्टिक नर्व पर लैंप की लौ की इमेज आंख पर पड़ने वाली तेज सूरज की किरण से ऐसे गायब हो जाती है जैसे सुबह की नींद अलार्म से फटाफट। एफोरिज्म 47। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन डेटा की बात आई तो हम भी प्रोफेशनल हो जाते हैं। लिमिटेड एडिशन उदाहरण ही देंगे, जैसे मेडिकल साइंस के रॉक स्टार्स। और हाँ, ये सब न बदलने वाले मियाज्म से पैदा होते हैं जो उन्हें एक अलग नाम देते हैं, क्योंकि मेडिकल वर्ल्ड में भी यूनिकनेस जरूरी है। दोस्तों सोचिए, अगर बीमारियों की भी फिल्म बनती तो चेचक उसका हीरो होता। डरावने लक्षण लेकिन सुपर पावर भी। कई बीमारियां इसके सामने ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे जादूगर की टोपी से खरगोश, बस लक्षण मिलते जुलते होने चाहिए। अब देखिए, चेचक और आंखों की जोड़ी जैसे दो पुराने दोस्त। कभी कभी तो आंखों की तकलीफ भी चेचक के आते ही भाग जाती है, जैसे कोई डॉक्टर चश्मा पहनाकर कहे अब सब क्लियर। डेजर्ट्यूक्स और लेरॉय भी हैरान रह गए थे। एक बार एक साहब सिर में खुजली के बाद 2 साल तक कुछ देख ही नहीं पाए, फिर आया चेचक और उनकी आंखों की बैटरी फुल चार्ज। क्लेन ने भी यही कहानी सुनाई थी। चेचक ने तो बहरापन और सांस की दिक्कतों को भी नो एंट्री दिखा दी। बीमारी के पीक पर पुरानी परेशानियां ऐसे गायब जैसे छुट्टी पर चली गई हों। जेएफ क्लॉस भी यही कहते हैं। कभी कभी तो लगता है चेचक सुपर हीरो की तरह एंट्री मारता है और पुरानी बीमारियां भाग जाती हैं। अब आते हैं चेचक के फेमस साइड किक पर, अंडकोश की सूजन। एक बार चोट से सूजा हुआ अंडकोश चेचक के आते ही ठीक हो गया, जैसे सुपर हीरो ने अपनी ताकत दिखाई हो। और भी कई डॉक्टरों ने यही देखा। और हाँ, कभी कभी तो चेचक महिला अंगों पर भी असर दिखाता है, जैसे फिल्म में अचानक नया ट्विस्ट आ जाए। डॉक्टर भी कभी कभी मॉडल लेकर समझाते हैं, जैसे क्लासरूम में मजेदार टीचर। और ये सब सिर्फ फिल्मी नहीं, असली मेडिकल साइंस है, मजेदार अंदाज में। चेचक की स्पेशल डिश, एक खास दस्त जैसा मल। और इसी समानता के कारण चेचक ने दस्त को भी ठीक कर दिया। एफ वेंट भी इस रेसिपी के फैन है। अब बात काउपॉक्स की। अगर चेचक फिल्म का हीरो है तो काउपॉक्स उसका कॉमिक साइडकिक। जब दोनों मिलते हैं तो काउपॉक्स ऐसे गायब हो जाता है जैसे बोर्ड से रबर। लेकिन अगर काउपॉक्स पहले से मैच्योर हो तो चेचक भी थोड़ा शर्मीला हो जाता है। काउपॉक्स के लिम्फ में छुपा है सीक्रेट इंग्रेडिएंट। स्किन पर छोटे छोटे पिंपल्स और खुजली का फेस्टिवल शुरू, जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टी में अचानक केक आ जाए। कई बच्चों में ये इरप्शन काउपॉक्स एरियोला के आने से पहले ही पार्टी शुरू कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर बाद में आते हैं और कुछ दिनों में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे छुट्टी मनाने गए हों, छोटे लाल धब्बे छोड़कर। इसी सेकेंडरी एजेंट की वजह से बच्चों के पुराने स्किन इरप्शन काउपॉक्स वैक्सीनेशन के बाद हमेशा के लिए गुड बाय कह देते हैं। कई डॉक्टरों ने भी यही देखा है। काउपॉक्स के लक्षणों में हाथ की खास सूजन भी है, और फैलने के बाद इसने आधे लकवाग्रस्त हाथ को ऐसे ठीक किया जैसे कोई जादुई मरहम लगा दिया हो। काउपॉक्स के साथ आने वाले बुखार ने भी इंटरमिटेंट फीवर के 2 केस पास कर दिए। हार्डगे द यंगर की रिपोर्ट। जे हंटर भी कहते हैं 2 बुखार एक साथ एक ही शरीर में नहीं टिक सकते, जैसे 2 बॉस एक ऑफिस में। सोचिए, अगर खसरा और काली खांसी स्कूल के 2 शरारती बच्चे होते, दोनों को बुखार और खांसी की आदत। अब बताइए, अगर दोनों एक ही क्लास में हों तो क्या होगा? एक बार एक महामारी आई और बॉस्किलॉन ने देखा जिन बच्चों को खसरा हुआ वो काली खांसी से बच गए, जैसे पार्टी में सिर्फ वीआईपी एंट्री मिलती है। अब सोचिए,
अगर काली खांसी में भी खसरे जैसे दाने होते तो शायद सब बच्चे इम्यूनिटी पार्टी में शामिल हो जाते, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। खसरा ने सिर्फ कुछ बच्चों को ही बचाया, और वो भी सिर्फ उसी महामारी में। किस्मत का खेल है ना? लेकिन असली मजा तो तब आया जब खसरा मिला अपनी जुड़वां बहन जैसी बीमारी से, जिसके लक्षण भी दाने जैसे। दोनों मिले और खसरा ने बिना टाइम वेस्ट किए उस बीमारी को होम्योपैथिक स्टाइल में बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैसे दो सुपर हीरो मिलकर विलेन को हरा दें। एक पुरानी दाद जो सालों से परेशान कर रही थी, खसरे के दाने आते ही ऐसे गायब हो गई जैसे जादू। डॉक्टर कॉटम भी यही कहते हैं, दाने आए, दाद गई, कहानी खत्म। और सुनिए, गले, चेहरे और बाहों पर 6 साल पुराना इरप्शन हर मौसम बदलने पर याद दिलाता था, जैसे पुरानी अलार्म घड़ी। लेकिन खसरा आया और वो इरप्शन साधारण सूजन में बदल गया। खसरे के जाते ही वो इरप्शन भी ऐसे गायब हुआ जैसे जादू कभी वापस नहीं आया। अब बताइए, क्या आपने कभी ऐसा मेडिकल मैजिक देखा है? सीन शुरू होता है, एक डॉक्टर सुपर हीरो की तरह खड़ा है। एफोरिज्म 87। सोचिए, अगर इलाज के ये मजेदार नियम ना होते तो डॉक्टर भी रास्ता भटक जाते। जैसे बिना गूगल मैप्स के ट्रेजर हंट, मजा तो आता लेकिन खजाना मिलना मुश्किल। अब सोचिए, डॉक्टर के पास अगर ये नियम ना हो तो इलाज करना वैसा ही है जैसे फिल्म में हीरो के पास कोई प्लान ना हो, सब कुछ जुए के भरोसे। मजेदार लेकिन रिस्की। एफोरिज्म 48। अब ध्यान दीजिए, जब कोई बोले कुछ भी दवा चलेगी तो समझ लीजिए ये फिल्म में विलेन को हीरो की जगह दे देने जैसा है। इलाज में कुछ भी नहीं चलता, बस वही जो सही हो और थोड़ा स्ट्रांग हो। सीन बदलता है, डॉक्टर हाथ में दवा लेकर कहता है, एफोरिज्म 39। याद रखिए, इलाज में सुपर हीरो वही बनता है जो बीमारी से मैच करता है, वरना फिल्म फ्लॉप। सोचिए, अगर आपके पास सुपर हीरो की टीम हो लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही असली हीरो हों, खुजली, खसरा और चेचक, बाकी सब बस कैमियो करते हैं। अब बताओ, इतने कम हीरो से पूरी फिल्म कैसे बनेगी? और कभी कभी तो ये हीरो खुद ही बीमार पड़ जाते हैं, जैसे खुजली, जो इलाज करते करते खुद ही पेशेंट बन जाए। और कुछ तो इतने डरावने हैं कि डॉक्टर भी सोचें, भैया इससे तो दूर ही रहना ठीक है। इसलिए कुदरत भी सोचती है, इतने रिस्की टूल्स से कौन इलाज करे भाई। और अगर आप सोच रहे हैं कि कुदरत के पास कोई जादुई शॉर्टकट है, तो रुकिए, यहाँ कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं चलता। ऐसे खतरनाक इलाज से बहुत कम बीमारियां ठीक होती हैं। कुदरत भी कहती है, रिस्क नहीं लेना बॉस। सोचिए, अगर हर बीमारी का इलाज ऐसे ही होता तो डॉक्टर की जगह हॉस्पिटल में डर बैठा होता। डॉक्टर की जगह डर, क्या सीन होगा। इसलिए कुदरत के पास ये स्पेशल टूल्स हैं, लेकिन वो भी सोच समझकर ही इस्तेमाल करती है। जैसे मम्मी की छुपी हुई मिठाई हर दिन नहीं मिलती, और जब तक बीमारी चेचक, खसरा या खुजली जैसी फिक्स्ड नहीं है, तब तक कुदरत भी हाथ जोड़ लेती है, माफ करना, मेरे पास इसका इलाज नहीं। तो अगली बार जब कोई बोले कुदरत सब ठीक कर देगी, तो याद रखिए, कुदरत भी कभी कभी लिमिटेड एडिशन टूल्स के साथ आती है। जैसे सुपरमार्केट में 1 डे ऑन फर, जल्दी करो वरना चूक जाओ। अब सोचिए, दवाओं की डोज तो डॉक्टर कम कर सकता है, लेकिन यहाँ तो ओनलिन जाना पड़ता है। जैसे गेम में लाइफ एक ही बार मिलती है, फिर गेम ओवर। यानी अगर पुरानी बीमारी से छुटकारा चाहिए तो चेचक, खसरा या खुजली जैसी पूरी नई बीमारी के सारे खतरनाक लक्षण झेलने पड़ेंगे। बिल्कुल फुल पैकेज डील, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कूपन नहीं। अब बताओ, कौन लेना चाहेगा ऐसा ऑफर? सीधा सवाल, आप लोग ट्राई करोगे क्या? लेकिन कभी कभी किस्मत चमकती है, एक जैसी बीमारियों का परफेक्ट मैच मिल जाता है और होम्योपैथिक इलाज का जादू दिखता है। जैसे काउपॉक्स लिम्फ में छुपा एजेंट या चेचक खसरा की जोड़ी सीधा सुपरहिट। ऐसे मामलों में इलाज के नियम पर स्टार लग जाता है। लक्षण समानता के जरिए इलाज। डॉक्टर भी बोले, वाह कुदरत, क्या मैचिंग स्किल्स हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कुदरत के पास हर बीमारी का इलाज है, तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि कभी कभी कुदरत भी लकी ड्रा खेलती है। कौन जीतेगा ये तो किस्मत ही बताएगी। दोस्तों, फिल्म खत्म, बट मस्ती अभी बाकी है। आप सबका दिल से धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अब बताइए, सबसे मजेदार बात कौन सी लगी? कमेंट में लिखिए, शर्माइए मत, यहाँ सब दोस्त हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ऐसे दबाओ जैसे क्लाइमेक्स में ताली बजाते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार पॉपकॉर्न अकेले खाना पड़ेगा। अपने दोस्तों और परिवार को भी शेयर करो, जैसे मूवी की टिकट सबको भेजते हो। याद रखो, हेल्थ है तो लाइफ में ट्विस्ट भी मजेदार लगते हैं। मुस्कुराओ, खुश रहो और होम्योपैथी के सुपर हीरो एजेंट्स के साथ लाइफ को एंजॉय करो। अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानी, नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और याद रखो, हेल्थ है तो हैप्पीनेस है। अलविदा दोस्तों, स्क्रीन पर बेल आइकन दबाओ ताकि अगली फिल्म मिस ना हो जाए। टाटा, बाय बाय और ढेर सारी मुस्कानें। देखने के लिए शुक्रिया। होमो माइंड फैमिली का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना
और भी हेल्थ इंसाइट्स और स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना। बेल आइकॉन को टैप करें ताकि आप होमो माइंड से वेलनेस और पॉजिटिविटी की कोई भी डोज मिस न करें। खुश रहें, हेल्दी रहें और हमारे साथ एक्सप्लोर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।